जौनपुर पहुंचे आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। योगी सरकार को घेरते हुए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकार सिर्फ विपक्षियों को निशाना बना रही है। सरकार पर तंज कसते हुए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकार ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। सरकार सिर्फ उन्हीं को निशाना बना रही है जो भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। जो भाजपा में शामिल हो गए हैं उनका नाम कहीं भी नहीं आ रहा है। साथ ही सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में उनकी आजाद अधिकार सेना लोकसभा चुनाव लड़ेगी और वो खुद भी मैदान में आएंगे, चाहे उन्हें मोदी के खिलाफ ही चुनाव मैदान में क्यों ना उतरना पड़े। हाँ देखिए, हाँ मैं कुछ नाम गिना दूंगा। कुछ दिन पहले जो 58 या 68 माफियाओं की सूची जो जारी की गई, हमारी पार्टी ने इस बात को लेकर मांग की थी कि कई ऐसे नाम हैं पूर्वांचल में, जैसे मैंने कहा, जो आपके जो 31 साल बाद जेल से छूट के आए, क्या नाम है उनका, ब्रजेश सिंह, 31 साल बाद जेल से छूट के आए, उनका नाम उसमें नहीं है, जबकि वो लगातार जेल में रहे और उनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे हैं। उनके जो भतीजे हैं और जो विधायक हैं, क्या सुशील सिंह जी, उनके ऊपर जो मकोका का कांड मैंने खुद पढ़ा, दिल्ली का जो केस है, उनके उसमें कम से कम 25 मुकदमे दिए गए हैं। आपने उस टॉप सूची में उनका नाम नहीं दिया है। और वहाँ कई ऐसे नाम है वाराणसी में जिनका नाम, जिनका लंबा लंबा आपराधिक इतिहास है, उनकी सूची में नाम नहीं दिया है आपने। हर स्थान पे ऐसे नाम हैं जिनके आपने नाम नहीं दिए हैं और उन्हीं के नाम दिए हैं जो आपके विपक्षी दलों के नेता या नेताओं के समर्थक माने जा रहे हैं। आने वाले चुनाव सेना है वह 2024 के चुनाव में प्रतिभाग करेगी। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड और दिल्ली में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ूंगा। और लेकिन यह बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हम और हमारी पार्टी यह भी जानते हैं कि अभी हम एक साधारण हैसियत में हैं। राजनीतिक रूप से अभी हम एक नवोदित पार्टी हैं और चूंकि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, मुद्दा आधारित अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध की राजनीति कर रहे हैं, अतः हमें राजनीतिक वजूद बनाने में समय लगेगा। लेकिन हम अपने मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ के केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे। हमारा प्रमुख उद्देश्य अपने इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। इस रूप में हम अपने आप को पहले एक पॉलिटिकल मूवमेंट मानते हैं, तब एक राजनीतिक दल मानते हैं। किसी पार्टी के संपर्क में हैं क्या? देखिए, मैं किसी पार्टी के संपर्क में आने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के संपर्क में आना चाहते हैं और पीड़ितों के संपर्क में आना चाहते हैं जिनको लगे कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। क्या ऐसे में चुनाव आसान होगा आपके लिए? देखिए, चुनाव के परफॉर्मेंस को लेके मैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के लोग, हमारे लिए चुनाव लड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा पावें। चुनाव के प्रदर्शन को लेके मैं पूरी तरह से, हमारे लिए वो सेकेंडरी है। प्राइमरी यह है कि हम लोगों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जी देखिए, जहाँ से भी हमारे चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को लाभ होगा, हमारी पार्टी के संदेश लोगों तक जाएंगे, उसे करने में मुझे कोई हिचक नहीं होगी, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना हो या कहीं और से चुनाव लड़ना हो। कुछ दिन पहले कुछ वीडियोज सामने आए थे कि आप घसीट के कार के अंदर बंद करके गिरफ्तार किया गया था। तब आप पॉलिटिक्स में नहीं थे, अब आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो क्या प्रताड़ना से बच पाएंगे? देखिए, ईश्वर की कृपा से मैं हर तरह की प्रताड़ना मुझे मिल चुकी है और मुझे इस बात की हमेशा यह रहता है कि और अधिक प्रताड़नाएं मिल सकती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाता है। मैं अब प्रताड़नाओं से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूं लोगों के लिए, या हमारे साथी क्या कर सकते हैं, हमारा फोकस उस पर होता है। और हमेशा ये शंका रहती है, मौजूदा समय में जो स्थितियां चल रही हैं उसमें और अधिक शंका रहती है कि न जाने किस माध्यम से, किस प्रकार की आशंका कि मुझे प्रताड़ना हो जाए, हत्या हो जाए, मेरे साथ या मेरी पत्नी के साथ कोई आशंका हो जाए। हमारे गनर थे, गनर हमारा छीन लिया गया, मेरी पत्नी के पास था। हम चीखते रहे। आप देखिए, यहाँ एक पे एक लोगों को न जाने कितने गनर मिले हैं, हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। हमने हाई कोर्ट में उसके लिए रिट दे रखा है। प्रताड़ना, सुरक्षा को लेकर हमेशा आशंका रहती है, लेकिन हमारी पार्टी का यह मानना है कि उसने पूरे प्रदेश को एक
पुलिसिया राज के रूप में परिवर्तित कर दिया है। पुलिस की पूरी मनमानी और गुंडागर्दी चल रही है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध में कभी भी मुलजिम बना दिया जा रहा है। उसका हाफ एनकाउंटर ये कहते हैं जब पाँव में गोली मारते हैं, सीने पे गोली मार दिया, फुल एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, रासुका, गैंगस्टर, मनमाने ढंग से। और ये सारी कार्रवाइयाँ केवल जैसे जो मेरे जैसा बोलने वाला जो विपक्षी दल का है या विरोधी है, आपके जैसा व्यक्ति जो पत्रकार है, जो बुद्धिजीवी है, केवल और केवल उनके खिलाफ, किसी भी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी कन्नौज के जो सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अपने किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अपने चहेते अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। गाजियाबाद में प्रकरण में, एसएसपी प्रकरण में 5 अफसर सस्पेंड हुए, 5 को इन्होंने क्लीन चिट दे दिया, विजिलेंस ने क्लीन चिट दे दिया, सब ने दे दिया। कानपुर में अनंत देव सस्पेंड हुए, अनंत देव को क्लीन चिट दे दिया। इनके सारे अफसर पाक साफ हैं, इनके सारे पदाधिकारी पाक साफ हैं। केवल विपक्षी दलों के लिए बुलडोजर है, विपक्षी दलों के लिए इलीगल एनकाउंटर्स हैं। और अब तो इन्होंने जाके न्यायिक हिरासत, पुलिस हिरासत, जेल और कोर्ट रूम तक में हत्याएं शुरू करा दी हैं, जिन्हें हमारी पार्टी पूरी तरह से राज्य पोषित हत्याएं मानती हैं। हम लोगों ने जो असद एनकाउंटर है झांसी, उसको लेके हम लोगों ने एजिटेट किया है। हमारा यह मानना उसकी जो प्रयागराज में हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, उसको लेकर एजिटेट किया है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से यह सही है कि ये सारे लोग अपराधी थे, लेकिन इस पार्टी ने एक नया चलन कर दिया है कि राज्य के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं जो विपक्षी अपराधी माने जाते हैं। पूर्वांचल में, वाराणसी में, आपके ज़िले में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो नामचीन अपराधियों में गिने जाते हैं, माफियाओं में गिने जाते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से आज़ाद घूम रहे हैं। उनका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। वाराणसी में न जाने कितने नाम हैं, आपके ज़िले में कितने नाम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, उनको पूर्ण संरक्षण है। लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी का अगर कोई अपराधी है, उसकी हत्या तक हो रही है, और वो भी न्यायिक हिरासत में। हमारी